राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कृपा हमारी सरकार श्री श्यामा कुंज बिहारिणी जू की। हे मेरी श्री लाडली जू, हे मेरी करुणामयी श्री जी। हम सबका जीवन भय और चिंता से भरा पड़ा है, पर आपने तो सहज उपाय बता दिया। नाम जप ही भय से मुक्ति का द्वार है। हे मेरी श्री श्यामा जू, हमारे मन को इतना दृढ़ कीजिए कि हर पल हर श्वास में केवल आपका ही नाम गूंजे। ना किसी भय का प्रभाव रहे, ना किसी मोह का बंधन, बस आपके चरणों का आश्रय, आपके नाम रस का और आपके प्रेम का ही आधार हो। राधे मे जीवनम, राधे ही मेरा जीवन हो। श्री राधे राधे। जय जय श्री हित हरबंस। श्री राधे गोविंद हरे, श्री राधे गोविंद हरे। राधे राधे। जिस मनुष्य के जीवन में श्री राधा श्री कृष्ण भगवान की भक्ति और प्रेम है, उसका मनुष्य के जीवन चिरकाल तक चिदानंद से पूर्ण संपूर्ण है। जिसके मन में हर वक्त राधा नाम है, उसका ही जीवन संपूर्ण है। किसी भी लोक परलोक में, किसी भी योनि में, किसी भी कल्प में, किसी भी युग में श्री हरि ने अपनी भक्ति करने का अवसर किसी को नहीं दिया है। केवल मनुष्य योनि को ही भगवत भक्ति करने का आधार है। जानवर या कोई भी योनि में जन्म लेता है इंसान, तो भगवान के नाम को उतना जप नहीं कर पाता है जितना मनुष्य योनि में रहकर भगवान के नाम का नित्य और निरंतर स्मरण कर लेता है। केवल मनुष्य योनि को ही भगवत भक्ति करने का अधिकार दिया है प्रभु ने। भगवान श्री गोविंद की प्रेम प्रवृत्ति को समझ पाना एक दुर्लभ काम है। जिन नारायण की चरण चौकी को सभी देवगण, ब्रह्मा, शंकर, सभी महादिव्य शक्तियां नमस्कार करते हैं, वही नारायण अपने भक्तों के अगाध प्रेम के वशीभूत होकर वह सब कर देते हैं जो सृष्टि के प्रतिकूल होता है। अत्यंत चतुर शिरोमणि होने पर भी भगवान बहुत ही भोले हैं। अपने भक्तों के लिए केवल निष्काम प्रेम और भक्ति के फलस्वरूप हैं। रथ हाँकते हैं, पखाना साफ करते हैं, भोजन में जूठ उतारते हैं, हरी नाई बन जाते हैं, जूठे फल खाते हैं, माखन दही के लिए गोपी वेश में नृत्य करते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि भगवान भक्त के वश में है। भक्त भगवान को किसी भी रूप में नचा सकता है। भगवान अपने भक्तों के लिए ही ग्वाले बने, माखन चुराया, रथ हाँका। जो भगवान अपने भक्त की सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वो नारायण जिनकी भ्रकुटी तिरछी होने पर सभी लोगों के लोकपाल कांप जाते हैं, वही नारायण माता यशोदा के क्रोधित होने पर अपने आप को बचाकर भागते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान को छोड़कर हम क्यों इस नाशवान संसार से मोह करें। यदि मनुष्य जन्म पाकर भी भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त नहीं किया, तो फिर पूरा मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गया। सच्चिदानंद भगवान के अंशी होकर हम भौतिक जगत के माया में रचे हुए जाल में फंस गए हैं। केवल एकमात्र श्री कृष्ण भगवान की शरणागति लेने से हम सभी पापों से बच सकते हैं। इस महाभयंकर कलयुग को पहचानिए। अभी हमारे पास बहुत ही अच्छा अवसर है। अभी कलयुग दुधमुहा बालक है। यहाँ से अभी भगवान की भक्ति करके निकलना अत्यंत सरल है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की भक्ति करना सरल नहीं है। भगवान की भक्ति में अगर मन लग जाए तो समझ लो जीवन सफल है। इस कलयुग में भगवान की भक्ति
सिर्फ एक नाम मात्र है। भगवान का नाम लेना ही भगवान की भक्ति के लिए पर्याप्त है। और जो भगवान का भक्त है, भगवान अपनी भक्ति के लिए हर काम के लिए दौड़े चले आते हैं और हर पल उसकी सहायता करते हैं। भक्त अगर एक बार भगवान को अपना मान ले तो भगवान तो उसको हर हाल में अपना मान लेते हैं, उसे अपनाते ही हैं। किसी भी संकट में, किसी भी परेशानी में कभी भी उसको छोड़कर कहीं नहीं जाते। भगवान अपने भक्तों को सर्वथा अपने पास रखते हैं और हर पल उसकी सहायता करते हैं। श्री राधा नाम, श्री कृष्ण नाम को जप कर भगवान से निष्काम भाव से प्रेम करके ही संसार के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। श्री राधा गोविंद शरणम मम, श्री राधे कृष्ण हरे हरे, श्री राधा रमण हरे हरे। श्री कृष्ण हरे, यकीन मानिए हम श्री जी से मिलने के लिए जितने विरह में हैं, अर्थात हमें उनसे मिलने की जितनी प्रबल लालसा है, उनसे अनंत गुना विरह में श्री जी भी हैं। वो कब से हमसे मिलने को आतुर हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम प्रभु से मिलने के लिए जितने बेचैन होते हैं, प्रभु भी हमसे मिलने के लिए उतने ही बेचैन होते हैं। श्री जी का, राधा रानी का एक बार मुख से अपने नाम ले लेने से श्री जी दौड़ी चली आती हैं उसे अपनाने के लिए। वो तो बहुत भोली हैं, बहुत ही उदार हैं, बहुत ही कृपामय हैं। वो तो अपने भक्तों को सहज ही अपना लेती हैं। जितना हम उनके विरह में तड़पते हैं कि राधा रानी हमें दर्शन दे दें, हमें मिल जाएं, उतना ही वो हमसे 10 गुना ज़्यादा अपने भक्ति के लिए तड़पती हैं और दौड़ी चली आती हैं। उनसे अनंत गुना विरह में श्री जी हैं कि वो हमसे मिलें। जैसे एक छोटा बच्चा माँ से बिछड़ जाए तो संभावना है कि बच्चा फिर भी कुछ देर रोने के बाद खिलौना, मिठाई, टॉफ़ी आदि के सुख से कुछ देर माँ को भूल सकता है, परंतु माँ का स्वभाव ऐसा नहीं है। वो भूखे प्यासे रहकर भी अपने बच्चे को ढूंढती रहती है, अपने बच्चे के लिए हर काम करने को तत्पर रहती है। उसी प्रकार हम फिर भी रिश्ते नाते दोस्त की वजह से श्री जी को भूल जाते हैं, पर श्री जी एकटक हमारी ओर निगाहें करे हमारी प्रतीक्षा करती रहती हैं। श्री जी तो बड़ी उदार हैं, ममतामयी हैं, करुणामयी हैं। जब हमारे पास हमारी माँ रहकर हमें इतना प्यार देती हैं तो वो तो जगत जननी है। राधा तो सबकी माँ है। बस एक बार ममतामयी माँ की पुकार कर लो, एक बार श्री राधा का नाम मुख से ले लो, श्री राधा क्या, कृष्ण जी भी दौड़े चले आएंगे। राधे राधे दोस्तों, श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।